नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के बारे में। और अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है निकल के। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे बहुत दिन से न्यूज़ चल रही थी कि भाई 4037 पद नए जुड़ेंगे या फिर नई वैकेंसी दोबारा आएगी या क्या रहेगा, ऐसी भर्ती में पोस्ट बढ़ा दी जाएंगे। तो उसको लेकर अभी एक पोस्ट आई है, जनरली एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें सारी चीज़ें जो है क्लियर कर दी गई है। तो इससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, सारे जो है डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखो, अभी क्या अपडेट आई है भाई नई की। पहले जो पद थे वो 6500 पोस्ट थे, आपको पता है। हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब नई तैयारी ये चल रही है कि भाई 4037 पद को इसी वैकेंसी में अपन जोड़ने की बात कर रहे हैं। नई वैकेंसी नहीं आएगी, इसी में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई आरपीएससी की जो अभ्यर्थना भेज दी गई है और बहुत जल्दी संशोधित विज्ञप्ति आपकी जारी कर दी जाएगी। क्या है ऑफिशियल, हम उसकी बात कर लेते हैं। ये पीडीएफ आई थी, इसमें लिखा है माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती एजेंसियों को प्रेषित एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों का विवरण। सारी इसमें बता दी गई है भाई कौन कौन सी भर्ती जो है वो प्रेषित की जा चुकी है एजेंसी के लिए, और कौन कौन सी ऐसी भर्तियां जो प्रक्रियाधीन है, सबका विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें हम सेकंड ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय की यहाँ पे बात करेंगे तो 2024 में 2129 पोस्ट आई थी। फिर 2025 में 6500 पोस्ट की जो वैकेंसी है वो अभी चल रही है, जिसमें आप देखोगे कि 4037 जो है वो नए पोस्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं। इसका विवरण क्या लिखा हुआ है वो देखना कि वरिष्ठ अध्यापक के 4037 पदों में अभिवृद्धि के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी पालना में संशोधित अर्थना भेजने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इसका मतलब सीधा सा है कि 4037 पद जो है वो अभी इसमें जुड़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि भाई जो पेपर है वो आगे जाएगा नहीं जाएगा या किस प्रकार से सारी चीजें रहेंगी, वो आप हम बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कुल कितने पद हो जाएंगे। तो 6500 पुरानी पोस्ट से 4037 नई पोस्ट और ऐड जाती है, तो 10,537 जो है नई पोस्ट यहाँ पे हो जाती है। और ये जो है बहुत बड़ी वैकेंसी, मैं इसको कहूंगा कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। यदि मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में आपको लगभग 1700 से 1800 पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, क्या करना है आपको, सारी चीजें मैं बता देता हूँ कि इस खबर का सबसे बड़ा फायदा किसको होगा या फिर क्या रहेगा। तो सबसे पहला ये है कि भाई सिलेक्शन के चांस जो है आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ में यहाँ पे राहत मिलने वाली है। क्यों मिलेगी कट ऑफ में राहत, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे पोस्ट बढ़ते जाते हैं कट ऑफ उतनी ही कम होती जाती है। तो एक आइडिया अपन कह सकते हैं कि यदि आप 40% मार्क्स इसमें ले आते हो तो आप अपने आप को सेलेक्ट समझ सकते हो। क्यों, क्योंकि पोस्ट 1700 से 1800 बहुत ज़्यादा हो जाती है, और सेकंड ग्रेड साइंस का जिस लेवल का पेपर आता है उसमें 40% मार्क्स लाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो यदि आप 40% मार्क्स ले आते हो, दोनों पेपरों में अलग अलग आपको लेके आना है, तो आप अपना सिलेक्शन समझ सकते हैं। दूसरा फायदा इसका ये रहेगा कि भाई ज़्यादा स्टूडेंट को मौका मिलेगा। अभी जो स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ चुके थे कि भाई 2 महीने हैं, इतनी पोस्ट पर तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो वापस से अपनी पढ़ाई में जुड़ सकते हैं और इन 2 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करके भी वो सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 40% का यहाँ पे क्राइटेरिया आपको पास करना है बस। इसके बाद कंपटीशन जो है वो बैलेंस रहेगा, तनाव जिससे आपके पास कम रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा होगा मेहनती स्टूडेंट को, जो सही दिशा में मेहनत करे थे उनको एक ना एक दिन जरूर फल मिलेगा। मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। जो जिस कंसिस्टेंसी से तैयारी कर रहा था वो उसी कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करता रहे, बिल्कुल भी आपको डगमगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आगे क्या करना चाहिए, अपना डेली रूटीन बनाना चाहिए। फिक्स आपको रूटीन कर लेना है, भाई इतने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है तो करनी है। इसके बाद पुराने पेपर्स को समझना चाहिए, जिससे आपको पीवाईक्यूज क्लियर हो जाएंगे। पूरा फोकस आपको रखना है पीवाईक्यूज के ऊपर। शॉर्ट नोट्स आपको बना लेने हैं, जिससे आप रिवीजन कर सकें। लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे शॉर्ट नोट्स। इसके बाद जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं उसको आप बार बार दोहराइए। नई चीज़ों की तरफ अब आपको नहीं बढ़ना है। इसके बाद टेस्ट सीरीज अपन लास्ट में ज्वाइन कर लीजिएगा आप, जिसमें आपकी अपनी तैयारी का पता चल जाएगा कि मैं सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको डिसिप्लिन बना के रखना है, कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है। कम से कम आपको मैं बता दूं 10 से 12 घंटे की आप सिटिंग लगाओगे, तब आपको 6 से 8 घंटे का जो है क्वालिटी टाइम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ध्यान रखना है। अब ये गलती जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कौन सी की नोटिफिकेशन का इंतजार करना। आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको भी कि क्या पेपर आगे जाएगा, क्या फॉर्म रीओपन होंगे, किस तरीके से, वो सारी चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो नोटिफिकेशन का आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है कि भाई ऑफिशियल आ जाएगा तभी मैं सारी चीज़ें मानूंगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई इसी में जाके बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे या चीज़ें खराब होंगी। लेकिन आपकी तैयारी जैसी चल रही थी, मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी जिस प्रकार की चल रही थी उसी तैयारी को उसी प्रकार से चलाए रखें। ना तो कोई ये फर्क पड़ना चाहिए कि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ना आपको ये फर्क पड़ना चाहिए कि नई वैकेंसी आएगी, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस प्रकार से तैयारी चल रही थी उसी प्रकार से तैयारी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आपको केवल अपनी एक सीट से मतलब है। दूसरा, ओवर थिंकिंग से आपको बताना है, वही मैं बता रहा हूँ कि भाई पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, नई वैकेंसी आएगी किस प्रकार से रहेगा, तो अब क्लियर हो चुका है इसी में पद बढ़ेंगे। अगली जो चीज़ यहाँ पे रहने वाली है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई एग्जाम का क्या होगा, एग्जाम आगे जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं क्लियर आपको कर देता हूँ कि 99.99% चांस है कि एग्जाम आगे नहीं जाएगा, एग्जाम आगे नहीं जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आरपीएससी जो है बहुत बड़ी संस्था है और इसको एक संवैधानिक संस्था है, और इसके
मैं बात करूँ पेपरों की जो शेड्यूल होता है उसको चेंज करने के लिए मुख्यमंत्री तक का, यानी कि जो हमारे सीएम सर हैं उन तक का जो है रेफरेंस लगाना पड़ता है। वो यदि संतुष्ट हो जाएंगे इस चीज़ से कि हाँ भाई ये जो डेट है वास्तव में आगे जाना चाहिए, तब जाके इसकी डेट आगे बढ़ती है। बाकी छोटे मोटे धरने प्रदर्शन करने से या चीज़ों को कहने से, किसी एमएलए या विधायक के हम पत्र लिखवा के ले जाएं, तो उससे ये चीज़ें कभी भी डेट चेंज नहीं होती हैं। आपने विगत भर्तियों में बहुत बार देखा है, जैसे पिछली आरएएस की जो वैकेंसी हुई थी उसमें कोई भी डेट चेंज नहीं की गई थी, बिल्कुल समय पे पेपर करवाया गया था। तो आप ये ना माने कि भाई एग्जाम आगे चला जाएगा, तो 99.99% है कि एग्जाम आगे नहीं जाएगा। रही बात फॉर्म रीओपन की, कि साहब फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, तो इसका मैं बता देता हूँ कि पहले एक रूल चलता था पिछली गवर्नमेंट में कि भाई जितने भी पोस्ट हैं यदि अपन उनसे 50% से कम 50% से कम यदि हम उसमें पद बढ़ाते हैं, 50% से कम यदि हम उसमें पद बढ़ाते हैं तो फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। ठीक है, फिर कहा कि भाई यदि 50% से ज़्यादा अपन इसमें पद बढ़ाते हैं तो फॉर्म को रीओपन करना पड़ेगा। ये पिछली जो गवर्नमेंट थी उसके नियम थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो गवर्नमेंट चेंज होते ही सबसे पहले रूल ये आया कि हम जो वैकेंसी अभी रनिंग में है उस वैकेंसी में यदि हम 100% पोस्ट बढ़ा देते हैं तो भी फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि तब भी फॉर्म जो है रीओपन नहीं किए जाएंगे। पिछली आपने आरएएस की वैकेंसी देखी होगी, उसमें जब आरएएस का प्री हो गया था, उस प्री हो जाने के बाद भी उसमें पोस्ट बढ़ गई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखें, आपकी हो सकता है एग्जाम से पहले पोस्ट बढ़ जाए, हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद पद बढ़ा दिए जाएं, और पद 100% तक भी बढ़ाए जा सकते हैं, ध्यान रखना, तो भी फिर फॉर्म जो है वो रीओपन नहीं होंगे। ऐसा माना जाता है 99.99% मैं कह सकता हूँ कि ना तो एग्जाम डेट आपकी आगे जाएगी, ना ही फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे। ध्यान रखिएगा, फिर भी अपन 1% में ले सकते हैं कि फॉर्म जो है रीओपन हो सकते हैं, लेकिन मैं जितना मुझे पता है मैं कह सकता हूँ 99.99% चांस है कि ना तो फॉर्म रीओपन होंगे, ना ही एग्जाम डेट आगे जाएगी। जो है वो फिक्स हो चुका है, उसी डेट पे आपके एग्जाम रहने वाले हैं। 12 जुलाई का मैं आपको बता देता हूँ, 12 जुलाई से ही आपके एग्जाम जो है शुरू होने वाले हैं। तो ये बिल्कुल भी गलतफहमी ना पालिएगा कि पोस्ट आगे बढ़ गई है तो एग्जाम भी आगे चला जाएगा, फॉर्म भी वापस रीओपन हो जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। वापस देखते हैं एक बार अपन की भाई सिर्फ रिसोर्सेज को कलेक्ट करके आप मत रखिएगा, उनको पढ़ना भी है। आपको बहुत सारे पीडीएफ आपको देखने मिलेंगे, किताबें नई नई आ जाएंगी, तो अब उनको बंद कर दें, आप नई नई किताबों को ढूंढना, जो आपके पास अवेलेबल है केवल उसी से पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, आज से और अभी से एजुकेशन जो है अपना शुरू कर दीजिए। सारे डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। इतनी बड़ी वैकेंसी आपकी बार बार नहीं आएगी, ना ही आई है, ना ही आएगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाती है अपने आप में, कि सेकंड ग्रेड जैसी भर्ती में 10,000 पोस्ट का होना अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इस वैकेंसी में आप निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता है कि अब संविधा पे सारी चीजें होने लग रही हैं। आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पे वैकेंसी निकली है नई, तो हो सकता है कि स्कूलिंग एजुकेशन में भी ये सारी चीज़ आगे लागू कर दी जाए। कोई भरोसा नहीं है, आप अपनी एक सीट सिक्योर कर लीजिए। सारी चीज़ें पूरे वीडियोज़ में आपको बना के बताता हूँ, किस तरीके से आपको गाइड करता हूँ, सारी चीज़ें नोट्स वगैरह सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराता हूँ, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपकी सारी चीज़ें जो है डाउट्स क्लियर हो सके। इसके अलावा भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे किसी भी प्रकार से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी मेहनत करेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा, ये कहने वाली बात है। तो अब आपका पूरा फोकस केवल और केवल सिलेक्शन पे होना चाहिए, अपनी एक सीट पे होना चाहिए। फॉर्म रीओपन हो नहीं हो, एग्जाम डेट आगे नहीं जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई चीज़ आई थी वो ऐसे ही निकल गई, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसी आपकी तैयारी चल रही थी उसको उसी कंसिस्टेंसी के साथ आप चला के रखिए, स्मार्ट स्टडी को फॉलो करिए। सारी जो वीडियोस आप देखेंगे मैं स्मार्ट स्टडी के ऊपर ही फॉलो करवाता हूँ। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपको करना है और सेल्फ डिसिप्लिन में आपको रहना है अपने आप को। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो 2026 वाली वैकेंसी आपका सबसे बड़ा मौका हो सकता है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अपनी एक सीट सिक्योर कर लीजिए। सारे टाइम में आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे किसी प्रकार से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना कांटेक्ट नंबर लिख देता हूँ, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ आपको मैसेज करना है आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी जो है पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मुझे यही आपको बताता ना कि भाई इसमें पद जो है बढ़ने वाले हैं और एग्जाम डेट बिल्कुल भी आगे नहीं जाएगी। 12 जुलाई मतलब 12 जुलाई को एग्जाम रहने वाला है, कोई भी फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे जुड़े रहें, और आशा करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ वीडियो को अपन खत्म कर लेते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद।